हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें रश्मिज व्लॉग यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ आधे कप दूध से और ये फैंटास्टिक वाली कुल्फ़ी जमाना। आप देखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, इतनी बढ़िया कुल्फ़ी घर पे बनती है। जब जी चाहे आप घर पे बनाओ बहुत ही कम खर्चे में। तो ये 50 रुपये वाली कुल्फ़ी आप घर में सिर्फ 5 रुपये की खर्चे से बना सकते हो। मैंने 2 मोल्ड कुल्फ़ियों के तैयार किए और वो भी बहुत कम खर्चे में। बहुत बढ़िया बनती है, मुंह में जाते ही घुलने वाली और जल्दी से मेल्ट। अब बर्तन में है तो ये मेल्ट नहीं होती है और जैसे ही आप इसको मुंह में डालेंगे मेल्ट होगी। इतनी बढ़िया टेस्ट में गजब की और बहुत ही सस्ते में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको लेना है सिर्फ 1 कप दूध और मेरे पास ये रात में बचा हुआ दूध था तो मैंने थोड़ा सा लगभग 1 बड़ा चम्मच दूध रख लिया और बाकी दूध को मैंने कढ़ाई में डाल दिया बॉईल होने के लिए। जो दूध मैंने ठंडा रखा था 1 बड़ा चम्मच, उसमें मैंने 2 चम्मच अरारोट डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से घोल करके घोल तैयार कर लिया है। जितना मैंने अरारोट का घोल तैयार किया है उतना ही मैं शुगर का यूज करूँगी। तो 1 बड़ा चम्मच ही हमें शुगर डालना है। मीठा आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपको टेस्ट भी कर लेना है कि आपका दूध अरारोट के साथ मीठा हो जाना चाहिए, नहीं तो कुल्फ़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो मिठास तो आना ही चाहिए कुल्फ़ी के अंदर, तो उस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। अरारोट नहीं आपके पास तो आप कस्टर्ड का भी यूज कर सकते हैं। और जितना मैंने देखिए अरारोट का घोल तैयार किया उतनी मैंने शुगर भी निकाल ली है। अब जैसे ही दूध में 2 से 4 बॉयल आ जाएंगे तो हम इसके अंदर शुगर और अरारोट डाल करके उसे 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। पर ध्यान रखिएगा पकाते समय आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो क्या होता है अरारोट के घोल से ये जो बैटर है वो गाढ़ा हो जाता है और नीचे तले में चिपक जाता है। तो मैंने शुगर डाल दिया है और धीरे धीरे करके सारा जो मैंने अरारोट का घोल तैयार किया था वो भी डाल दिया। अब इसे मैं चलाते हुए पकाऊंगी। तो 2 मिनट तक मैं इसे कंटिन्यूसली चलाऊंगी और जब ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा तो इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी। तो आप देख सकते हो जो बैटर था वो एकदम से गाढ़ा हो गया है। बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक सी ये कुल्फ़ी मैंने काफ़ी बार ट्राई की और जितनी बार हमारे घर गेस्ट आते हैं ना बच्चों के साथ में तो मैं यही कुल्फ़ी बनाती हूँ घर पे और सबको बहुत पसंद आती है। बहुत अच्छी एकदम से सॉफ्ट और क्रीमी बनती हैं। तो ये घोल जो तैयार हो गया है तो मैंने इसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद बाउल में निकाल करके फ्रिज में रख दिया। और जब तक थोड़ा ये ठंडा होता है हमारा बैटर तब तक मैंने थोड़ा 1 कप के लगभग क्रीम लिया है और ये वनीला फ्लेवर का क्रीम है। तो इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बीटर से बीट कर लेती हूँ। देखिए 2 मिनट बीट करने के बाद आपका जो क्रीम है वो इस तरह से हो जाता है। तो इसके अंदर आप वो डाल दीजिए जो बैटर आपने तैयार किया था। तो वो बैटर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और अब इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट मिक्स करने के बाद बाउल को रख देंगे फ्रिज के अंदर और लगभग 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। तो यही प्रोसेस है बस। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो देखिए लगभग 1 से 2 घंटे ठंडा होने के बाद फिर से हम एक बार इसको और बीट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी कुल्फ़ी तैयार करेंगे। तो ये क्या होता है थोड़ा चिल्ड हो जाता है ना तो ये जो बैटर है वो एकदम सॉफ्ट और एकदम से क्रीमी हो जाता है। जैसे पूरी कुल्फ़ी जो हमने क्रीम से बनाई है इस तरह का इसका टेक्सचर आता है। इलेक्ट्रिक बीटर से काम थोड़ा जल्दी हो जाता है फर्स्टली, और अगर हैंड बीटर है तो उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप हैंड बीटर की भी मदद से ये बना सकते हैं। तो अब आप देखिए 2 मिनट इसको अच्छे से फेंटने के बाद हमारा जो बैटर है एकदम से सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है मोल्ड। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप ग्लास का यूज कर सकते हो, कप्स का यूज कर सकते हो जो भी, और जो चाय वाले कप होते हैं उसमें भी आप ये कुल्फ़ी जमा सकते हो। पानी पीने वाली जो ग्लासेज होती है प्लास्टिक वाली उसमें भी आप इस कुल्फ़ी को ट्राई कर सकते हो। फटाफट में बनती है और एकदम से बढ़िया रेडी होती है। तो ये लीजिए बिल्कुल से बैटर एकदम अब रेडी है और इसका टेक्सचर कैसा है वो तो आप देख ही सकते हो, एकदम से क्रीमी है।
तो मैंने ये मोल्ड लिया, मेरे पास मोल्ड है तो मैं मोल्ड का यूज कर रही हूँ। आपके पास मोल्ड ना हो तो आप ग्लास भी जमा सकते हैं, कांच की ग्लास हो, स्टील की ग्लास हो, कप हो, किसी का भी आप यूज कर सकते हो। स्पून की सहायता से सारे मोल्ड को भर लीजिए और उसके बाद में आपको इसको फॉइल से कवर करना है। फॉइल लगाने का मतलब एक ही होता है कि इसके ऊपर आइस क्रिस्टल नहीं आते हैं, और अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे तो ऊपर में जो ऊपर की जो परत होती है ना, उस पर आइस क्रिस्टल आ जाते हैं। इसलिए आप इसको किसी भी चीज़ से कवर करके ज़रूर रखें। फॉइल नहीं है तो आप कागज़ होता है, कागज़ से भी कवर करके इसको रख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं इस पूरे मोल्ड को भर लेती हूँ और उसके बाद आइस स्टिक्स होती है उसको भी आपको इसके अंदर डाल देना है, ताकि जो कुल्फ़ी है वो बिल्कुल से बाजार जैसी लगे। मोल्ड को भरने के बाद मैं लेती हूँ इसको कवर करती हूँ, और कवर करने के बाद इसके अंदर एक एक लकड़ी की स्लाइस डाल देती हूँ। मैंने इसके अंदर नाइफ़ की हेल्प से होल कर लिया, और होल करने के बाद स्लाइस को आसानी से डाला जा सकता है। तो एक एक करके सारी स्लाइस हम कुल्फ़ी के अंदर डाल देते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओवरनाइट रख देते हैं फ्रिज के अंदर और उसके बाद निकालते हैं। तो आप देखिए क्या ज़बरदस्त फैंटास्टिक, मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया घर पे कुल्फ़ी तैयार हुई है। और जो बैटर था ना, उससे 2 मोल्ड भर करके कुल्फ़ी हमारी तैयार हुई है। तो चलिए इस मोल्ड की कुल्फ़ी जो है हम निकाल लेते हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने जब इस तरह से कुल्फ़ी बनाई तो आपकी कुल्फ़ी कैसे बनी। हमारे घर में सबको बहुत पसंद आई, और जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे यही कहते हैं कि जो आपने पहले बनाई थी ना, वैसी ही कुल्फ़ी एक बार हमें भी बनाइए। इस बार तो मेरे पड़ोसी भी कुल्फ़ी के लिए घर पे आ गए कि हमें भी वैसे ही कुल्फ़ी का बैटर बना कर दीजिए, हम भी अपने घर पे अपने फ्रिज के अंदर कुल्फ़ी बनाएंगे, और वो भी घर पर। तो लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही देरी से मेल्ट होने वाली कुल्फ़ी तैयार है। ये जल्दी से मेल्ट नहीं होती, इसकी एक खासियत है। इसको आप कितनी देर तक बाहर को, जैसे ज़्यादातर जो हम कुल्फ़ियाँ बनाते हैं ना, मोल्ड से निकालते ही पिघलने लगती है, और इसको आप देख सकते हो कितनी देर हो गई है, पर आप देख सकते हो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई है अभी तक। तो बहुत अच्छी बनी है ना, और मुंह में जाते ही घुलने वाली भी है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।